दोस्तों सबसे पहले तो आप सबके लिए एक बड़ा प्यारा सा थैंक यू विद एक्स्ट्रा टॉपिंग कि भाई जो मैंने अब तक आपको आपकी 7 कमियां गिनवाई थी, आपने उस चीज़ को देखा, समझा और उसे समझ के बड़े सारे मैसेजेस किए, बड़े सारे मुझसे सवाल पूछे। एंड आई होप कि मैंने उन सारे के सारे सवालों मैसेजेस के आपको आंसर दिए हैं। तो दोस्तों अब आता हूँ सीधे डायरेक्ट मुद्दे पे। भाई मुद्दा है कि आप में से 80% स्टूडेंट्स मैथ सेक्शन को लेके कंफ्यूज है, कहीं ना कहीं डरा हुआ है। जैसे कि मैथ मैथ नहीं भाई, मोदी जी हो गए, मोदी जी भी खुद में एक बला है, मैथ भी बला है आपके अकॉर्डिंग। तो अब जो ये डर है भाई, इसे निकाले कैसे? इसी डर को निकालने के लिए भाई मैं ये सेक्शन उठा के यहाँ से लेके चलूँगा आपके लिए। अब अगर अपनी बात करूँ, भाई मैं पढ़ाता हूँ कैट के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनका एंट्रेंस एग्जाम होता है एमबीए के लिए, उसमें क्वांटिटेटिव मैथ्स पढ़ाता हूँ। अब आपकी बातें करूँगा भाई, आपके मैथ का जो एग्जाम है, जो ग्रुप डी पूछेगा, इस लेवल तक आता है, यहाँ से उठाऊं और यहाँ तक जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रुप डी। ठीक है, आपके एग्जाम में रेलवे को आपके मैथ की भाई इतनी ज़रूरत है, बस इस हाइट तक ये जो होता है। इसके बाद अगर चलूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ तक चला जाता हूँ, ये आ जाता है CHSL जो SSC लेती है 12th बेस वाले स्टूडेंट के लिए। फिर इसके बाद चलता हूँ, यहाँ से आ जाता है इसका बाप, ये आ गया, यहाँ तक चला जाता है CGL, मेंस तक लेके चले जाते हैं, मेंस तक का यही होता है। अब देखिए, जब ये सब खत्म हो जाता है ना भाई, इसके ऊपर से जिनको CGL मेंस तक की सारी जानकारी होती है, बेसिक सब आते हैं, उनके लिए स्टार्ट होता है यहाँ से बढ़ना चालू। अगर हुआ कुछ भी तो ये जाएगा आपका कैट। इसको आप यहाँ से कितना भी ऊपर लेके चले जाओ, कैट का वो लेवल होता है कि आपके सारे बेसिक्स कवर है, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है और आप पूरे मैच्योर है उन चीज़ों को समझने के लिए। ये था आपका लेवल। लेकिन कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं भाई, बड़े सारे मैसेज आए मेरे को कि हाँ सर अब की बार कट ऑफ जाने वाली है भाई 80 से 85, इतनी मेहनत में काम नहीं चलेगा। ठीक है, इतना सा पढ़ के काम नहीं चलेगा, कम से कम सर बुक में कम से कम ऐसी लगानी चाहिए जिसमें परसेंटेज के अंदर ही कम से कम 500 सवाल हो। इस पर मैंने एक वीडियो में बताया कि भाई कैसे तुम अपना सिलेक्शन हाथों से गवा दोगे। तो ये चीज़ ना सोचे बिल्कुल भी। आप इतना सा पढ़ के अगर पोस्ट ले रहे हो तो क्या बुरा है, महारत क्यों हासिल करनी भाई, इसमें क्यों उलझ रहे हो? सिलेक्शन नहीं होगा, मैथ सेक्शन पक्का करके आ जाओगे, मैं मानता हूँ 25 सवाल करके आ जाओगे, 25 में से 25। लेकिन जो बाकी 3 बचते हैं भाई, उनके लिए टाइम कहाँ से लाओगे, कैसे सॉल्व करोगे? बर्डन इतना बढ़ जाएगा, सिलेक्शन तो नहीं होगा ना। कट ऑफ में कहाँ पार हुए, मैथ की तो कर दी कट ऑफ पूरी, लेकिन जो 3 सेक्शन बचते हैं वो कहाँ तक करोगे? अब मैं सीधे सीधे लेके चलूंगा भाई, 25 सवाल अगर आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, 25 सवाल आते हैं, मैं सीधे इसमें लेके चलूंगा जो प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन पेपर्स है, 18 हुआ 14 हुआ, जब जब आपका एग्जाम हुआ है वहां से सवाल उठा के लाऊंगा। मैथ्स में क्या पूछता है, ज्यादा से ज्यादा एक चैप्टर के अंदर 10 तरह के सवाल पूछता है, जबकि उसके अंदर होती है 50 टाइप। भाई 50 नहीं पढ़नी है आपको, सीधे के सीधे 10 सवाल करने हैं हर चैप्टर के अंदर, वही रिपीट करेगा आपके हर शिफ्ट में जाके। किसी में 2 लिख देगा उसकी जगह, किसी में 5 लिख देगा, डिजिट्स चेंज करेगा, वहां से सारा का सारा रूल और लॉजिक वही रहने वाला। तो मैं बिल्कुल बेसिक पकड़ के चलूंगा कि आपको कैसे इजीली मुश्किल से 100 सवालों के अंदर पूरा मैथ समेट के दे दूं। एक दिन 10 सवाल, एक चैप्टर खत्म, अगला दिन 10 सवाल, दूसरा चैप्टर खत्म। तो ऐसे कम से कम भाई 15 चैप्टर, अगर मैं मानता हूँ आपके 15 चैप्टर्स है भाई, 15 चैप्टर के अंदर 15 दिन में, कहूँ 15 दिन में पूरा का पूरा मैथ खत्म करा दूंगा आपका। और आपको इस कंडीशन पे ले आऊंगा कि 25 सवाल आपके अगर आते हैं एग्जाम के अंदर, भाई आप इजीली 20 करके वहां चले आओगे। कितने भी आप कमजोर हो, 20 तो जरूर करोगे। मैं तो उम्मीद लेके चलूंगा 25 के 25 की, क्योंकि उस लेवल का पढ़ाऊंगा कि हाँ देखते ही आप आंसर मार्क करोगे, पढ़ोगे और कुछ नहीं लिखोगे यार कॉपी पे। जो रफ बुक आएगी ना आपकी, रफ शीट आती है, उसमें कुछ नहीं लिखना, सीधे देखना है कि हाँ कहाँ से कहाँ जाता है, और सीधे आंसर देखने हैं कि हाँ आंसर ये वाला सही है, बस इतना काम कराऊंगा। और मैथ की अगर बात करूँ भाई, आपके 25 सवाल की, 25 सवाल मुश्किल से 15 मिनट में आपको करना सिखा दूंगा। लेकिन हाँ अगर आप साथ दे भाई, मैं यहाँ पे रेडी हूँ आपकी कंडीशन देखते हुए, क्योंकि बड़े सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर प्लीज़ मैथ कराओ कराओ कराओ। इतना टाइम नहीं मैं डिटेल में करा दूँ, लेकिन हाँ उतना करा दूंगा कि 25 में से आपके 20 सवाल पक्का सही हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ूँ मैं आपके लिए, प्लीज़ थोड़ा सा रेस्पॉन्स दे, मैसेजेस करें इस वीडियो के ऊपर कि हाँ आप चाहते हैं या नहीं। अगर मेरे को कहीं भी लगा कि भाई नहीं चाहते, तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं, मैं जाऊंगा उसके बाद में CGL स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वही मेरा फोकस है यहाँ पे। इसलिए हूँ ग्रुप डी वालों के लिए भाई, ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड बच्चे हैं, कहीं ना कहीं इनको एक नौकरी मिल जाए और खुश होके चले जाए। ठीक, इसके ऊपर तो मैं बाद में भी चला जाऊंगा, क्योंकि मेन जो टारगेट होता है, पढ़ने वाले बच्चे यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे मजे लेने वाले आ जाते हैं कुछ बच्चे जो कहते हैं कि 80 कट ऑफ जाएगी, 5 बुक से पढ़ूंगा, बच्चे वाले सवाल करा रहे हो।
तो भाई उन बच्चों पे ध्यान ना दे। अगर आप सीरियस है पढ़ने के लिए, मैथ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, एक सब्जेक्ट तो मैं आपका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके चल दूंगा 15 दिन के अंदर। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप मैसेज करें ना करें।